हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। आज हम लोग क्लास 10th में लवण का उपयोग के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले लवण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हम इसका वीडियो बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जो इससे पहले वीडियो बनाया है केमिस्ट्री का, वो देख लीजिए। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे लवण और उसका उपयोग क्या क्या किए जाते हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम में द्विगुत्रीय प्रश्न या कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे, जो कि आप लोग थंबनेल में ही आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले लवण किसे कहते हैं, इससे पहले हम वीडियो की में बता चुके हैं। अगर उसमें उसको बताएंगे तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोग का हेल्प हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर साधारण नमक, हम अपने ही बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग क्या कहते हैं साधारण नमक, या किताबी भाषा में कहे तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक। जिसका कि फार्मूला होता है NaCl, मतलब सोडियम और क्लोरीन को मिलाने के बाद सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग जो खाते हैं, मनुष्य का मुख्य रूप से क्या है, आवश्यक आहार है, ठीक। अगर हम लोग नमक नहीं खाएंगे तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगी, परेशानी हो सकती है, ठीक। दूसरा नंबर है कि अचार परिरक्षण में, हम लोग के घर में जो अचार बनाते हैं उसकी परिरक्षण, मतलब कि नमक को मिला देने के बाद क्या होती है, अचार की रक्षा होती है, बात समझे। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मांस एवं मछली के संरक्षण में, मांस और मछली जो होते हैं उसकी संरक्षण में भी इसका उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में साधारण नमक कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, बात समझ गए। इसका उपयोग की बात करें तो सबसे पहले कहा मनुष्य का आवश्यक आहार अंग है। दूसरी नंबर बात करें तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अचार की परिरक्षण में या परिरक्षण में, और मांस एवं मछली की संरक्षण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब आता है कि सोडा, एक खाने वाला सोडा होता है, एक धोने वाला सोडा होता है। तो खाने वाला सोडा का व्यवसायिक नाम है, मतलब किताब में जो दिया हुआ है, किताब में जो हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए, हमारे शरीर में क्या होती है, अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, खाने वाला सोडा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का। या रसोई घर में औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्निशामक यंत्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए खाने वाला सोडा बता दिए, अब होता है कि धोने वाला सोडा, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, अपमार्जक या जिसको डिटर्जेंट कहते हैं के चूर्ण बनाने में, या जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये तीन को फेमस होता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद कुछ कुछ जो होते हैं लवण उपयोग, जैसे NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है VVI है। अब देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है, मतलब बोलचाल की भाषा में सूत्र होता है KNO3। अब CuSO4 5H2O कैल्शियम सल्फेट का सूत्र आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो
बेहतर होगा। अब देखिए कुछ नोट में हम कुछ कुछ बातें लिखे हुए हैं, जैसे जिप्सम, जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है। जिप्सम का सूत्र बहुत फेमस है, CaSO4 2H2O, मतलब CaSO4 और 2H2O। अगर इसको तीव्रता से 120 डिग्री तक गर्म करने पर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। पीओपी का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। बात समझे? तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, जिप्सम को गर्म करने पर 120 डिग्री तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक, CaSO4 हाफ H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा हुआ है, CaCO ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क भुजे हुए चूना। शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होल 2 को 140 डिग्री तक गर्म करने पर यह विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त होता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में इसको गर्म होना चाहिए। बात समझ गए? यहां पर देखिए ये ब्रैकेट है और ये O दिया हुआ है, बात समझ गए ना। तो इसका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOClCl, ठीक। इसको शुष्क भुजे हुए चूना, शुष्क भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH होल 2 को 40 डिग्री तक गर्म करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, लेकिन क्लोरीन गैस की उपस्थिति में होना चाहिए। हमको लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।